बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक ऋषि नदी के किनारे अपने आश्रम में रहते थे। वहाँ पे बहुत तरह तरह के जानवर थे और उन्हें अपने जानवरों से बहुत ही प्यार था। ऋषि दिन भर अपने पूजा पाठ और ध्यान में लगे रहते थे और जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय बचता था वह उनमें अपने जानवरों की देखभाल करते थे और अपने पेड़ पौधों की रक्षा करते थे। ऋषि का जानवरों के प्रति एक अटूट प्रेम था। एक दिन जब ऋषि अपने ध्यान में बैठे थे तभी वहां पे एक राजा आया। राजा बहुत ही नेक दिल का और विनम्र स्वभाव का था। महाराज ऋषि, मैं मधुपुर का राजकुमार हूँ और मैं इस जंगल में शिकार के लिए आया था, लेकिन मैं इस जंगल में अब खो गया हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करने का कृपा करेंगे? मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और आपको जितनी भी सहायता चाहिए मैं आपको सहायता प्रदान करूँगा। बस आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इसके बाद महाराज ऋषि अपने आश्रम में लेकर जाते हैं और राजकुमार को खाने के लिए खिचड़ी देते हैं। तभी राजकुमार की नज़र एक हिरन पे पड़ती है जिसके वह शिकार करना चाहता था और तभी महाराज ऋषि को संदेह हो गया और वह बोले, राजकुमार, इस सीमा में रहने वाले सभी जानवर कोई मामूली नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत गुणों से संपन्न है। अगर आप इनमें से किसी एक का भी शिकार करेंगे तो ये सारे जानवर आपको घेर लेंगे और इनसे आप कभी नहीं निकल पाएंगे। महाराज ऋषि, आप ये कैसे बोल सकते हैं? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? तभी महाराज ऋषि राजकुमार को एक पहाड़ पर लेकर जाते हैं और वहाँ पे उन सब की सच्चाइयाँ बताते हैं। वो बताते हैं जो भी इन जानवरों का शिकार करता है वह इस घने जंगल में लंबे समय तक भटकता रहता है। और ये सब सुनने के बाद राजकुमार अपने महल वापस आ जाता है और वह ये बातें दिन भर सोचता रहता है और जो कि ये बातें उसे विचलित करने वाली थी। इसी तरह समय बीतते जाते हैं। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े के साथ जंगल में गया और वही महाराज ऋषि के आश्रम पहुंचा, जहां पर वह एक सुंदर कन्या को देखा, जिसे देखकर वह बहुत ही मोहित हो गया। लेकिन अचानक से वह कन्या एक हिरन में बदल गई, जिसे देखकर राजकुमार बहुत अचंभित हुआ और वह महाराज ऋषि से बोला, प्रणाम महाराज ऋषि, आपने इस सुंदरी को हिरन कैसे बना दिया? तभी महाराज ऋषि बोले, ये सारे जानवर मुझे अपने बच्चों की तरह प्रिय है और ये सब मेरे ही वश में है। मैं इन सब जानवरों को अपने बच्चों जैसा प्यार करता हूँ और ये सब मेरे ही अंतर्गत आते हैं। यदि तुम्हें कोई संशय हो तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। हे महाराज ऋषि, क्या मैं इस सुंदरी से विवाह कर सकता हूँ? यदि आपकी आज्ञा हो तो। राजकुमार के ऐसा बोलने पर महाराज ऋषि ने हिरनी को सुंदरी में बदल दिया। हाँ, जरूर कर सकते हो विवाह, लेकिन तुम्हें आज्ञा इस सुंदरी से लेनी पड़ेगी। हे राजकुमार, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। इस राज्य में रहने वाले सभी जानवरों की आप रक्षा करेंगे, किसी का भी कोई शिकार नहीं करेगा और सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। यदि आपको मेरी यह शर्तें मंजूर हो तो बोलिए और मेरा जब मन होगा मैं इस आश्रम में आ सकती हूँ। और आपको एक जंगल लगाना होगा जहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी होंगे और कोई भी किसी का शिकार नहीं करेगा। बताइए आप। हाँ ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है
और राजकुमार उस सुंदरी को अपने साथ महल में लेकर जाता है और महाराज जी से मिलवाता है और जितनी भी घटना घटित हुई थी उस सारे का वृतांत बताता है और सभी खुश थे। महाराज जी भी खुश थे अपनी नई बहू को पाकर और उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी का शिकार नहीं करेगा। एक दिन राजकुमार अकेला था, तभी उसका नौकर उसे आकर बताता है कि जंगल में कुछ घुसपैठिया आ गए हैं और जानवरों का शिकार कर रहे हैं। ऐसा सुनते ही राजकुमार तुरंत अपने घोड़े को लेकर उस जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वह शिकारी शिकार करने वाला रहता है कि राजकुमार आगे आ जाता है और वह गोली राजकुमार पर चला देता है और राजकुमार वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कुछ सैनिक राजकुमार को महल में लेकर आते हैं और रेवती राजकुमार का ये हाल देखकर बहुत ही दुखी होती है और वह महाराज को लेकर महाराज ऋषि के आश्रम में लेकर जाती है, जहाँ पर महाराज ऋषि से वह इलाज कराने के लिए बोलती है। तब महाराज ऋषि उस पर कुछ अपने जादुई मंत्रों का जाप करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर बाद ही राजकुमार ठीक हो जाते हैं और वो दोनों महाराज ऋषि को प्रणाम कर वहाँ से चले जाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।